जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट किरण सेठी आज आपसे बात करूंगी दीपावली के त्योहार के बारे में। किन बातों का हमने ध्यान रखना है धनतेरस से लेकर भैया दूज तक, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। ये साल सबके लिए बहुत कष्टदायक रहा। कोविड-19 महामारी ने सबके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचाई, लेकिन त्योहार में हमें थोड़े समय के लिए अपने दुखों को भूलकर परिवार के साथ अपने इस दिवाली के त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से मनाएं और अपने जो कष्टों को दूर करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी हमारे पर, हमारे परिवार पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। दीपावली का त्योहार धनतेरस से शुरू हो जाता है। इस दिन आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको सबसे पहले शाम के समय आपको यमराज भगवान का दिया ज़रूर जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके घर से दुख रोग कष्ट दूर हो, आपके घर में जो भी कष्ट चल रहा है वो दूर हो। ये दिया आपको तिल्ली के तेल का जलाना है और दक्षिण की ओर जलाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दिया आपको दक्षिण की ओर जलाना है। इस दिन धनतेरस के दिन आपको कुबेर जी की पूजा जरूर करनी है और आपको मार्केट से कुछ ना कुछ खरीदना ज़रूर है। आप सोना खरीद सकते हैं, सोना खरीदिए। आप चांदी खरीद सकते हैं, चांदी खरीदिए। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते तो आप एटलीस्ट पीतल का एक बर्तन खरीद लीजिए, कोई प्लेट खरीद लीजिए, कोई ग्लास खरीद लीजिए, कोई कटोरी खरीद लीजिए। मैं आपको स्टील के बर्तन को खरीदने से अवॉइड करने के लिए कहूँगी। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो आप जो है पीतल ज़रूर खरीद लीजिए। आप चांदी का एक छोटा सा सिक्का भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको खरीदना ज़रूर है। जो आपकी पॉकेट अलाउड करे वो आप ज़रूर खरीदिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े ज़्यादा कठिनाई में है तब आप जो है स्टील का कोई ना कोई बर्तन ज़रूर खरीदिए, लेकिन खरीदिए ज़रूर। इस दिन मैंने आपको बताया कुबेर जी की पूजा ज़रूर करनी है और आपने जो है कुछ सिक्के कुबेर जी के आगे, माता लक्ष्मी जी के आगे ज़रूर रखने हैं और उसके ऊपर आपने केसर ज़रूर रखना है। कोई केसर का पैकेट रख दीजिए, केसर थोड़ा सा ज़रूर रखिए और प्रार्थना करें कि आप पर और आपके परिवार पर माता की कृपा बनी रहे। गणेश जी की पूजा भी ज़रूर करनी है, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। आपको धनतेरस से लेकर भैया दूज तक घर में 11 या 15 दिए ज़रूर जलाने हैं। मैंने आपको बोला 11 या 15, इससे कम आप दिए ना जलाएं। धनतेरस वाले दिन एक घी का दीपक अपने मंदिर में ज़रूर जलाएं, जो कम से कम 2.5 घंटे ज़रूर जले। इस बात का ध्यान रखें। दीपावली वाले दिन आपने अपने मंदिर में जो है एक चौकी पर लाल सुंदर सा वस्त्र बिछाना है, कुबेर जी का ध्यान करना है, उनको स्थापित करना है, गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित करना है और जो है आपने सरस्वती माता का पूजन भी ज़रूर करना है। माँ सरस्वती के पूजन के बिना ये पूजा अधूरी रहेगी, क्योंकि माँ सरस्वती हमें ज्ञान देती है। धन आपके पास है और आपके पास ज्ञान नहीं तो आप उस धन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको माँ सरस्वती की पूजा भी ज़रूर करनी है। दीपावली वाले दिन आपको जो है माँ लक्ष्मी के चरणों में जो है कुछ दाने जो है चने की दाल या हल्दी की एक गांठ जरूर चढ़ानी है, जो भगवान नारायण की प्रिय वस्तु है। माँ लक्ष्मी नारायण जी की अर्धांगिनी है, तो उनकी पूजा के बिना माँ लक्ष्मी को ये पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसलिए आपको भगवान नारायण जी का ध्यान भी ज़रूर करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी की पूजा हाथ जोड़कर नहीं करें, हाथ फैला कर करें। माँ लक्ष्मी धन बरसाती हैं। हाथ जोड़ने का मतलब है कि आप किसी को कह रहे हैं कि पूजा समाप्त हो गई, यानी जब हमारे घर से कोई जाता है तो हम हाथ जोड़ते हैं, विदाई करते हैं। लेकिन हमें माँ लक्ष्मी की विदाई नहीं करनी, हमें उनसे हाथ फैला कर लेना है कि जो धन बरसा रही हैं वो हमारी झोली में आकर गिरे। तो कभी भी आपको माँ लक्ष्मी की पूजा हाथ जोड़कर नहीं करनी, हाथ फैलाकर करनी है। मैं माँ लक्ष्मी जी की पूजा के समय आरती नहीं करती, क्योंकि आरती का मतलब होता है पूजा का
समाप्त करना, पूजा को समाप्त करना। तो हमने पूजा को समाप्त नहीं करना, उन्हें स्वागत करना है कि वो किसी भी समय आधी रात को माँ लक्ष्मी हमारे घर आ सकती हैं। तो मैं माँ लक्ष्मी की पूजा के समय आरती नहीं करती माँ लक्ष्मी की। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा में आरती को ना करें। शंख ध्वनि अगर आपको आती है तो आप शंख ध्वनि का पाठ, शंख ध्वनि ज़रूर करें और श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी पूजन के समय ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको जो है धनतेरस से लेकर भैया दूज तक आपने घर में गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाना है। साथ ही साथ गुलाब का इत्र या गुलाब की खुशबू घर में ज़रूर करनी है। मैं आपको कमल का फूल नहीं कह रही, मैं आपको गुलाब का कह रही हूँ। ये फूल आप पिंक कलर का भी ले सकते हैं और रेड कलर का भी आप ये फूल ले सकते हैं, लेकिन आपको 5 दिन चढ़ाना ज़रूर है। साथ ही साथ आपने क्या ध्यान रखना है कि पूजा के समय सबको आपने, यानी कि धनवंतरी आपने कुबेर जी रखे हैं, कुबेर जी पर, गणेश जी पर और माँ लक्ष्मी पर। अगर आपने माँ सरस्वती की पूजा मूर्ति रखी है तो आपने माँ सरस्वती पर भी मूली ज़रूर चढ़ानी है, यानी कुछ टुकड़ा मूली का काट कर उनकी मूर्ति के ऊपर ज़रूर चढ़ाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आपने सिक्का धनतेरस के दिन रखा था, जो सिक्के आपने धनतेरस के दिन रखे थे, वो अगर आपके घर में भैया दूज तक पूजा चलती है, यानी कि लक्ष्मी गणेश जी को जो मूर्ति जो आपने स्थापित कर रखी है चौकी पर, वो जो है भैया दूज के दिन आप हटाते हैं, तो आप भैया दूज के दिन उन सिक्कों को आप हटाएंगे और उन्हें अपने तिजोरी पर रख देंगे। अगर आपने हल्दी की गांठ माँ लक्ष्मी को चढ़ाई है तो आप अपने उसे ऑफिस में या अपने लॉकर में रख देंगे, घर के लॉकर में रख देंगे। इन छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपने दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग ज़रूर लगाना है और उस खीर में आपने जो है चीनी नहीं डालनी, मिश्री डालनी है। माँ लक्ष्मी को रात को दीपावली के दिन खीर का भोग लगाएंगे और अगले दिन परिवार के सब सदस्य बिना कुछ खाए सबसे पहले उस खीर को खाएंगे, माँ लक्ष्मी के भोग को खाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन आपको झाड़ू ज़रूर खरीदना है। और दीपावली के अगले दिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अगले दिन ये ध्यान रखना है कि घर का जो सफाई होती है यानी झाड़ू, वो घर का ही कोई सदस्य करे मेड के आने से पहले, और प्रार्थना करे झाड़ू लगाते वक्त कि गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रही। देखिए, मेड वो प्रार्थना नहीं करेगी, वो प्रार्थना हमें अपने दिल से करनी है। तो धनतेरस वाले दिन जो झाड़ू खरीदे या दीपावली के दिन जो झाड़ू खरीदे, उससे अगले दिन जो घर की झाड़ू ज़रूर लगाएं। और झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर वो नज़र ना आए। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको दीपावली के दिन तक, भैया दूज के दिन तक ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान में रखने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे, बहुत सारे दुखों का निवारण होगा। देखिए, लक्ष्मी पूजन के समय बहुत सारी चीज़ों को स्थान दिया जाता है, उसे पोटली का रूप बनाकर उसे तिजोरी में रखा जाता है। ये सब चीज़ें तो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आपको इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है धनतेरस से लेकर भैया दूज तक। जय माता दी।